वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक जेंजी, बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट बिल्कुल गिल्ट फ्री। तो आज मैं एक ऐसी डिश लाई हूँ जो सबके घर में बनती होगी, कभी ना कभी बनी होगी, कभी ना कभी खाई होगी और बहुत से लोगों को पसंद भी होगी। तो आज हम बनाएंगे दाल मखनी। वैसे दाल मखनी को हम एक हेल्दी ट्विस्ट भी देंगे, वो एकदम दिल्ली वाली, नॉर्थ वाली दाल मखनी का आपको टेस्ट घर पे मिले। तो पहले हम जाते हैं इंग्रेडिएंट में, फिर हम जाएंगे प्रॉपर इन डिटेल रेसिपी की तरफ। तो इंग्रेडिएंट में दाल मखनी बनाने के लिए हमें लगेगा काली उड़द की दाल। इसको मैंने रात भर सोख करके एक सीटी लगा ली है। सेम ये है राजमा, इसको रात भर सोख करके मैंने एक सीटी लगा ली है। ये है काजू का पेस्ट, हल्दी, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, नींबू, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हरी धनिया कटी हुई यानी कि कोतंबीर, टमाटर, कसूरी मेथी, घी और साथ ही साथ में बटर। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि दाल मखनी मतलब बहुत अनहेल्दी है, बहुत बटर है, बहुत क्रीम है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो दाल मखनी कभी भी अनहेल्दी थी ही नहीं। उसको हमने बना दिया कि मखनी है मतलब इसमें मक्खन डाल दो, क्रीम डाल दो, बटर डाल दो। दाल मखनी बहुत बहुत हेल्दी हुआ करती थी। उसमें कभी भी मक्खन या क्रीम का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ करता था। उसका जो क्रीमीनेस होता था, उसका जो बटरीनेस होता था, वो उसको रात भर कुक करने के बाद हुआ करता था। तो अब हम आते हैं रेसिपी के तरफ। तो पहले तो मैं ले लूँगी राजमा, और ये है हमारा रात भर सोक किया हुआ, और इसको मैंने एक बारी सीटी दे दी है उड़द की दाल। ये क्विक मतलब बोलते हैं ना कि दाल मखनी को टाइम लगना चाहिए बनने के लिए, और ऑब्वियसली टाइम लगना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसको जल्दी जल्दी में कोई भी खाने को अगर हम जल्दी में पकाने जाते हैं या कोई शॉर्टकट में पकाने जाते हैं, तो एक चीज़ होता है कि हम उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती है पहले तो वो हम घटा देते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि उसका फ्लेवर, उसकी ऑथेंटिसिटी ख़राब हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है, इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है, और इसमें हम डालेंगे राजमा जैसे कि दाल इसको एक अच्छा सा बेस देता है, राजमा इसको क्रीमीनेस और वो बाइट देता है। अगर आपने 1 कटोरी इसमें दाल ली है तो इसका रेशो है 1:2। अगर 1 कटोरी आपने दाल लिया है उड़द का दाल, तो ½ कटोरी हम इसमें लेंगे राजमा। इसको हमने डाल दिया है पानी, और इसको हम कुकर को 1 सीटी होने तक का और पका लेंगे। दाल मखनी में एक चीज़ कभी नहीं जाता है, वो है अनियन। उसका जो ग्रेवी होता है वो प्रॉपर टमाटर बेस्ड ग्रेवी होता है, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पड़ता है। अगर आपको जिंजर गार्लिक स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसमें हम जैसे हमारा पैन गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जितना घी। तो एक बारी जब हमारा घी गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, तो मैं अच्छे से क्रैकर होने दूंगी। अभी जो दाल मखनी का बेस है ना, वो एकदम सिंपल होता है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती है, ज़्यादा मसाले नहीं जाते, एकदम फ्लेवर जो दाल का होता है, जो उड़द की दाल का और जो राजमा का फ्लेवर है, वही उसको क्रीमीनेस देना चाहिए, वही मेन उसका फ्लेवर होना चाहिए। बट आजकल हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे मसाले डाल के, बहुत सारे क्रीम बटर डाल के उसका फ्लेवर एकदम हमने अलग कर रखा है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब टमाटर। अब टमाटर को कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कुक होना चाहिए। टाइम लेके आप इसको टमाटर को कुक करो, तो हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। साथ ही में अगर मैं आपको एक क्विक सा टिप दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टमाटर है वो जल्दी पक जाए, तो 1 चुटकी आप इसमें नमक डाल दें। नमक डालने से ये होगा कि टमाटर जो है वो अपना पानी जल्दी छोड़ेगा, जल्दी हमारा पानी इवेपोरेट होगा और हमारा टमाटर बहुत जल्दी से पक जाएगा। आपको इतने अच्छे से पकाना है कि एकदम मैशी सा आपका टमाटर हो जाए, और जो टमाटर का ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसको हम और अच्छे से पकाएंगे। आप इस ग्रेवी को जितना पकाओगे, जितना भूनोगे, आपको उसका फ्लेवर उतना ही अच्छे से आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुकिंग में शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। कभी कभी हमारा टाइम नहीं होता है, कभी कभी हमें जल्दी बनाना होता है, लेकिन अगर कभी आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, कभी आपके घर में कोई स्पेशल इंसान आ रहा है जिनको आपको इम्प्रेस करना है या कुछ ऐसे, सभी इस तरीके से आराम से टाइम लेके आपके सारे मसालों को कुक करें, आराम से टाइम लेके खाना बनाए। कभी कभी अच्छा लगता है वो चीज़ें। और हमारा जो दाल है वो भी रेडी है, उसको मैं बंद करके इसको साइड में निकाल लूँगी ताकि इसका गैस अच्छे से रिलीज़ हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। यहाँ पे पहले तो मैं ले रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, 1 टीस्पून जितना डालेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर,
फिर इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून जितना। साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जितनी हल्दी और इसमें मैं डालूँगी कुछ हरी मिर्च। और ये स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। हमने थोड़ा सा नमक दाल को उबालते वक्त भी ऐड किया है। साथ ही साथ जब हम स्टार्टिंग में टमाटर पका रहे थे हमने तभी भी थोड़ा सा नमक डाला है, तो उस हिसाब से आप नमक डालें। अब जैसे ये पक रही है, मसाले हमारे पक गए, इसको क्रीमीनेस देने के लिए, वो टेक्सचर देने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कैश्यू का पेस्ट। तो ये हमारा दाल मखनी का जो बेस है वो भी बनके बिल्कुल रेडी है। और ये हमारा जो मसाला है इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। इसमें मैंने काजू का पेस्ट डाल रखा है और इसको मैं थोड़ा सा स्मैश कर लूँगी। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये जो हमारी मैश की हुई सारी दाल है इसको हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले में। पहले जब दाल मखनी बनाई जाती थी तो वो लोग मसाले को और जो दाल होते थे उनको साथ में भुना करते थे, साथ में तब तक पकाया करते थे जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए या दाल अच्छे से पक ना जाए। इसलिए बहुत अच्छा फ्लेवर आया करता था, बहुत क्रीमी फ्लेवर आया करता था दाल मखनी का। तब मेरे मसाले में मैं ऐड कर दूँगी मेरी दाल मखनी का दाल है वो। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा ना कि मैंने बटर रख तो रखा है बट मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। अभी किसी को ऐसा होता है कि बिना बटर वाली दाल मखनी तो उनके गले से उतरती नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये जो हमारी दाल मखनी है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम घोटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से मैश हो जाए, मसालों के साथ पक जाए। फूड फैक्ट्री में हम मोस्टली यही सिखाते हैं कि हेल्दी ईटिंग एक अपना लाइफस्टाइल चॉइस नहीं होना चाहिए। हेल्दी ईटिंग एक ऐसी चीज़ होना चाहिए जो लोग फॉलो करें। सिर्फ इसलिए ना फॉलो करें कि हमें कोई बीमारी हो रखी है या हम किसी तरीके से बीमार है तो हमें ये ईटिंग हैबिट्स फॉलो करना है, ऐसा नहीं। उन लोग बाय दी चॉइस फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको एक क्विक सा रिकैप दे दूं कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो दाल मखनी बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप उड़द दाल और साथ ही साथ में आधा कप जितना राजमा। उसको आपको रात भर भिगो के रखना है, सुबह उठ के 1 सीटी दे देना है। जब तक आपका राजमा और उड़द दाल पक रही है साइड में हम तड़का बना लेंगे। तड़का बनाने के लिए आपको ले लेना है घी में हम डालेंगे ज़ीरा। जब ज़ीरा आपका तड़कने लगे, क्रैकल होने लगे, इसमें हम डालेंगे टमाटर को अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से सौगी करेंगे। टमाटर एक बारी पक जाए उसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ ही साथ में इसमें हमने डाला है फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्च। उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। एक बारी मसाला पक गया उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। मसाले पकने के बाद उसमें मैं डालूंगी काजू का पेस्ट 1 टेबलस्पून जितना। काजू के पेस्ट को हम अच्छे से पकाएंगे। फिर जो हमारी कुकर में लगी हुई दाल मखनी थी उसको हल्का हल्का अपने हाथों से मैश करेंगे। मैश करने के बाद उसको हम मसालों में जो हमारा कुक किया हुआ तड़का है उसमें डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से घोटेंगे, अच्छे से बॉईल आने देंगे। और एक बार जब हमारी दाल मखनी में इस तरीके का बॉईल आने लगे हम हमारे गैस को कर देंगे बंद। उसमें हम ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी, रेस्टोरेंट वाला फील देने के लिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऊपर से डालूँगी 1 टीस्पून जितना बटर। अब हम इसमें आप लोगों को चाहिए कह रहे हैं बिना दाल मखनी हम बिना बटर के नहीं खाएंगे, तो आप लोगों को खुश करने के लिए हमने इसमें बटर भी डाल दिया है। जिन लोगों को है कि बिना क्रीम के दाल मखनी नहीं बनती उनके लिए हमने क्रीम की जगह पे कैश्यू भी डाल दिया है। जिन लोगों को दाल मखनी बनाने में टाइम लगता है, ये थोड़ा सा क्विक बोलते हैं ना, क्विक वाला वर्जन भी हमने उनको बता दिया है। अब आते हैं प्लेटिंग पे। डेप्थ वाला या तो बोल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने पास्ता प्लेट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको जो हमारी दाल मखनी है आराम से मैं पोर करूँगी। इसमें हम डालेंगे हर इंडियन फूड की जान, रणवीर बराड़ जी का फेवरेट, तो
हमारी दाल मखनी बनके बिल्कुल रेडी है। ऊपर से मैंने धनिया लगा दी हूँ और आप लोगों के मन को खुशी देने के लिए ऊपर से हम डाल देंगे बटर के क्यूब, बिल्कुल कम, बिल्कुल लेस इन कैलोरीज। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे जो है टेस्टिंग का, जो मैं इसको देख के बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो इसको हम मिक्स करेंगे बटर के साथ में, यम 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 यम, और इसको हम खाएंगे। सेम क्रीमीनेस, सेम फ्लेवर, सेम कंसिस्टेंसी, वो भी आधे से आधी कैलोरीज में। आप ट्राई करें। मैंने दाल मखनी खाई थी दिल्ली में एक बारी, जहाँ से वो लोग बोलते हैं कि वो लोग, अभी मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, बट वो ओरिजिनल दाल मखनी के वो लोग अपने आप को ओनर्स बताते हैं। अगर आपने कभी उनकी दाल मखनी खाई है, सेम वैसी कि दाल मखनी में दाल का फ्लेवर आना चाहिए, मसालों का नहीं, बिल्कुल वैसे ही इसका एकदम दाल का फ्लेवर है। ना तो हमने इसमें क्रीम डाला है, ना बटर डाला है, ना ज़्यादा मसाले डाल के ओवर पावर किया है। इतना मस्त है। आप लोग बनाएं, हमारी रेसिपीज़ को रिक्रिएट करें, पिक्चर्स निकालें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, हमें टैग करें, हम रीशेयर करेंगे। कमेंट करें, कमेंट में ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट डिश है जिसको आप चाहते हैं कि हम दे कोई हेल्दी मेकओवर या दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द लिटिल फूड कंपनी, और देखते रहिए फूड फैक्ट्री, महक से स्वाद तक। बाय बाय।